लोग उत्तल दर्पण के द्वारा विभिन्न स्थितियों में वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब का बनना समझते हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना आपने देखा था, उसमें 6 केस थे, 6 स्थितियां थी जिनमें वस्तु रखने पर प्रतिबिंब बनता था। उत्तल दर्पण के केस में स्थिति में 2 केस हैं, 2 ऐसी स्थितियां आएंगी जिन पर वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला केस है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ये उत्तल दर्पण है, आप देख रहे हैं इसका चमकदार पृष्ठ जो परावर्तक पृष्ठ है ये उभरा हुआ है, तो ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का घुमाव इस तरफ है तो फोकस बिंदु इधर की तरफ गया और वक्रता केंद्र भी इधर, फोकस और वक्रता केंद्र राइट हैंड साइड में। अवतल दर्पण के केस में ये लेफ्ट हैंड साइड में होते थे। ये ध्रुव की स्थिति, ये उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष। और जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो आप जानते हैं कि इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो अवतल वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित, वस्तु अनंत पर स्थित है और अनंत पर स्थित होने के कारण उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, जैसा कि आपने परिभाषा और नियमों में पढ़ा कि सदैव फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। अवतल दर्पण के केस में फोकस से होकर जाएंगी और उत्तल दर्पण के केस में परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी। तो इंसिडेंट रे नंबर 1 अगर इसको लेते हैं तो ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1। आप देखिए इसको पीछे बढ़ाने पर ये फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, जिसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। इसी तरीके से इंसिडेंट रे नंबर 2, और इसको भी जब यहाँ से परावर्तित करा देंगे परावर्तन के नियमों से, तो रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 और पीछे की तरफ बढ़ाने पर यह भी एक्स से होकर जाती प्रतीत हो रही है। तो दोनों परावर्तित किरणों को जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो फोकस पर जाती करके मिलती है। इसका मतलब जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होगा। दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है, जबरदस्ती आपको R1 और R2 अपने आप बढ़ाने पर आगे की तरफ कहीं कटेंगे नहीं। जब इनको पीछे बढ़ा रहे हैं तब ये कट रही हैं, तो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बिंदुवत प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति आभासी बिंदुवत प्रतिबिंब, आभासी बिंदुवत प्रतिबिंब, आभासी बिंदुवत प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होता है। आभासी बिंदुवत प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो इसका प्रतिबिंब आभासी होगा, बिंदुवत होगा और फोकस पर प्राप्त होगा।